तो हेलो, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल अमर साइंस ट्रिक्स में। तो आज हम लोग फिर से हाजिर हैं मैथ की फाउंडेशन वीडियो को लेकर के। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्क्वायर। स्क्वायर को हम लोग लाइन बाय लाइन और बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 50 से कम और 50 से अधिक वाली संख्या का स्क्वायर देख लिए थे। तो आज जो है हम लोग देखेंगे 100 से अधिक और 100 से कम, यानी 100 के बेस वाली संख्या का स्क्वायर। यानी 100 से जो भी संख्या कम हो उसका भी स्क्वायर देखेंगे और 100 से जो भी संख्या ज़्यादा हो उसका भी स्क्वायर देखेंगे। तो चलिए हम लोग आज का जो टॉपिक है वो है हमारा स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं 100 से कम वाली संख्या का स्क्वायर देखते हैं। तो 100 से कम वाली संख्या का स्क्वायर के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले 100 से कम वाली संख्या का स्क्वायर देखते हैं। हम लोग देखते हैं 100 से कम, 100 से कम कौन कौन सी संख्या है पहले उसका स्क्वायर देखेंगे। तो देखिए, तो हम दो संख्या लेते हैं। सबसे पहले लेंगे हम 98 और इसका स्क्वायर करेंगे। तो इसका स्क्वायर करने के लिए हम क्या करेंगे, ये 98 को देखेंगे कि 100 से कितना कम है। तो 98 100 से कितना कम है, तो 2 कम है। 100 से कितना कम है, 2 कम है। हम क्या करेंगे, इस 2 का स्क्वायर करके 2 अंक लिखें। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4। हमको 2 अंक लिखना है तो 1 अंक पहले लिखेंगे 04। ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ लिख दिए 04। अब जो भी ये 100 से जो 2 कम है, इस 2 को हम इसी में से घटा देंगे, यानी इसी में से 2 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 96। तो यहाँ पे लिख देंगे 96, यही हमारा आंसर होगा। तो चलिए हम एक और संख्या लेते हैं। एक संख्या लेते हैं हम 97। 97 का स्क्वायर करते हैं। तो 97 100 से कितना कम है, 3 कम है। 3 का स्क्वायर कम कर करके हम लोग 2 अंक लिखें, यानी 3 का स्क्वायर होता है 9। तो 9 लिखेंगे, लेकिन हमको 2 अंक लिखना है तो 1 0 आगे दे देंगे। अब देखिए फिर ये 3 को क्या करेंगे, जो 3 जो कम उसी में से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 94। ये हो जाएगा 94। तो चलिए हम एक और संख्या लेते हैं। एक संख्या लेते हैं 96। 96 का हम लोग स्क्वायर करते हैं। तो 96 का स्क्वायर करने के लिए 96 100 से कितना कम है, तो 96 जो है 100 से 4 कम है। तो 4 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 16। फिर वही 4 को हम लोग इसमें से घटा देंगे तो हो जाएगा 92, यानी 92 16। ये हमारा आंसर होगा। तो चलिए इसी प्रकार से हम एक और संख्या लेते हैं। एक संख्या लेते हैं हम क्या, एक संख्या लेते हैं हम 95। अब देखिए 95 का स्क्वायर हम लोग दो तरीके से निकालेंगे, एक जिसके अंत में 5 है वो वाला मेथड से और एक ये वाला मेथड से। तो हम लोग देखिए 95 जो है 100 से कितना कम है, तो 5 कम है। तो 5 का स्क्वायर लिख देंगे 25। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसी 5 को इसी में से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 90। ये हमारा आंसर होगा। तो चलिए जल्दी से आप लोग कमेंट में 94 का स्क्वायर और 93 का स्क्वायर कर लेंगे। तो चलिए अब हम लोग 100 से अधिक वाली संख्या का स्क्वायर देखते हैं। हम लोग 100 से अधिक वाली संख्या, 100 से अधिक वाली संख्या का हम लोग स्क्वायर देखेंगे। तो देखिए 100 से अधिक वाली संख्या में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक संख्या लेते हैं 101। अब हम लोग को इसका स्क्वायर करना है। तो इसका स्क्वायर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 101 जो है 101 100 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। हमको पता है कि जितना कम या जितना ज़्यादा होगा उसका स्क्वायर करके 2 अंक लिखेंगे, यानी ये 1 ज़्यादा है। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1। हमको 2 अंक लिखना है तो आगे 0 लगाएंगे, क्योंकि आगे 0 लगाने पर मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम लोग क्या कर दिए, 1 लिख दिए। फिर क्या करेंगे, 2 अंक लिखना था 2 अंक लिख दिए। फिर इसी 101 में एक और ऐड करेंगे, क्यों, क्योंकि 1 ज़्यादा है। तो क्या हो जाएगा 102। तो हम लिख देंगे 102, यही हमारा आंसर होगा। तो चलिए हम एक और संख्या लेते हैं 102। इसका स्क्वायर करेंगे।
तो इसका स्क्वायर करने के लिए हम क्या करते हैं कि 102 100 से कितना ज़्यादा है, तो 100 से 2 ज़्यादा है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 4। हमको 2 अंक लिखना है तो आगे 0 लगाएंगे, क्योंकि अगर पीछे 0 लगाएंगे तो ये 40 हो जाएगा। हमको मान में कोई परिवर्तन नहीं लाना है, और जो 2 ज़्यादा है उस 2 को क्या करेंगे इसमें ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा 104। तो कितना हो जाएगा ये 104। तो चलिए हम एक और संख्या लेते हैं, एक संख्या लेते हैं हम 103, इसका स्क्वायर करते हैं। तो देखिए 103 100 से कितना ज़्यादा है, तो 3 ज़्यादा है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे पहले हम लोग। 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9। हमको 2 अंक लिखना है तो आगे 0 लगाएंगे। अब क्या करेंगे हम इसी 103 में फिर 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 106। ये 106 लिख दिए, यही हमारा आंसर होगा। तो चलिए हम एक और संख्या लेते हैं, एक संख्या लेते हैं हम थोड़ा सा बड़ा संख्या लेते हैं, ताकि 2 डिजिट और 3 डिजिट में इसका आंसर आए। तो चलिए हम पहले एक लेते हैं 106। 106 क्या होता है, 100 से कितना ज़्यादा है, तो 106 जो है 100 से 6 ज़्यादा है, तो पहले 6 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 36। अब क्या करेंगे इसी 6 में और 106 में 6 जोड़ना है, तो हो जाएगा 112। 112 यही हमारा आंसर होगा। हम एक और संख्या लेते हैं, एक संख्या लेते हैं हम क्या, एक संख्या लेते हैं 100 थोड़ा बड़ा लेते हैं, 115 लेते हैं, 115। अब इसका स्क्वायर करेंगे। अब देखिए तो हम लोग क्या करना है, हम लोग को क्या करना है 100 से जितना कम या जितना ज़्यादा रहेगा उसका स्क्वायर करेंगे। तो 115 100 से कितना ज़्यादा है, तो 15 ज़्यादा है, तो हम लोग 15 का स्क्वायर करेंगे। तो 15 का स्क्वायर होता है 225। अब देखिए हम लोग को 2 अंक लिखना है, 15 का स्क्वायर 225 होता है, हम लोग को 2 अंक लिखना है तो 2 अंक लिख दिए 25। अब ये जो हमारा 2 बच गया ये हमारा कैरी फॉरवर्ड होगा आगे। तो अब देखिए क्या करेंगे हम इसी 15 में फिर से 15 जोड़ेंगे, काहे कि जितना ज़्यादा होता है उसको ऐड करना होता है। तो हो गया 15, 5 5 0, 1 1 2 और 1 3, 130, और ये 2 वाला फिर से ऐड हो जाएगा 132। ये हमारा आंसर होगा। इसको एक बार फिर से समझते, देखिए 115 100 से कितना ज़्यादा है, तो 15 ज़्यादा है, 15 का स्क्वायर किए 225, और 25 हम 2 अंक लिखना था 2 अंक लिख दिए, ये 2 बचा तो ये 2 कैरी हो गया। अब क्या करेंगे इस 115 में फिर से 15 ऐड करेंगे, हो गया 130। ये जो 2 कैरी था उसको बाद में ऐड करके लिख दिए, ये हमारा आंसर होगा। तो चलिए जल्दी से आप लोग कमेंट में 116 का स्क्वायर करके बता दीजिए, और 118 का आंसर करके आप लोग जल्दी से 118 का स्क्वायर क्या होगा और 116 का स्क्वायर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट में इसका आंसर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग 100 के गुना यानी 200 के नज़दीक, 300 के नज़दीक, इसी तरीके से हम लोग राउंड ऑफ फिगर में देखेंगे कि यानी ये तो 100 के बेस में था, 100 से कम या 100 से ज़्यादा, फिर 200 के बेस में देखेंगे 200 कम या 200 से ज़्यादा, फिर 300 के बेस में, फिर 400 के बेस में, धीरे धीरे हम लोग धीरे धीरे सारा का समझ जाएंगे। फिर हम लोग 150 250 सारा का हम लोग देखेंगे। तो चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले अब क्या करेंगे, किसी भी 2 अंक, कोई भी 2 अंक वाली संख्या लेंगे उसका स्क्वायर निकालने का हम लोग फार्मूला देखेंगे। तो चलिए आइए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि कोई भी 2 संख्या लेंगे उसका हम लोग क्या करेंगे। तो चलिए आइए हम लोग सबसे पहले कोई भी 2 संख्या लेते हैं और उसका स्क्वायर निकालने का हम लोग देखते हैं कि उसका स्क्वायर निकालने का नियम क्या है। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे किसी भी 2 संख्या का वर्ग निकालने का नियम, यानी किसी भी 2 अंक वाली संख्या का वर्ग। अब देखिए हम क्या करते हैं, एक संख्या लेते हैं, मान लीजिए हम एक संख्या लेते हैं क्या 32, इसका हम लोग को स्क्वायर निकालना है। तो अब देखिए इसको अगर हम a मानते हैं और इसको b मानते हैं, तो हम लोग a प्लस b का होल स्क्वायर पढ़े हैं कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, ये a और b का स्क्वायर निकाल, a और b का स्क्वायर कैसे लिखेंगे, a और इसको ऑब्लिक करके इसका स्क्वायर करते हैं। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे a का स्क्वायर और फिर 2ab
फिर b का स्क्वायर। अब देखिए सेम यही वाला फार्मूला को हम लोग को यहाँ पे यूज करना है। तो अब देखिए सबसे पहले हम लोग पीछे यानी बी साइड से इधर से करना शुरू करेंगे, ये वाला साइड से करना प्रारंभ करेंगे। देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब हम लोग को 2a भी देखना है। देखिए 2 यानी 2, 2 दूनी 4 और 3 12, 12 का क्या लिखेंगे, 12 का 2 लिखेंगे और हमको एक अंक क्या करना है, आगे कैरी फॉरवर्ड करना है, मतलब कैरी लेना है। तो अब देखिए 3 3 9 और 1 10, 10 तो 24 हो जाएगा। चलिए हम एक और संख्या लेते हैं, एक संख्या लेते हैं हम 34 और इसका स्क्वायर करते हैं। अब देखिए पहले हम लोग 4 का स्क्वायर करते हैं, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या लिखेंगे 16, तो 16 का लिखेंगे 6 और 1 बच गया हमारा कैरी। फिर क्या करेंगे 2ab यानी 2 यानी 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 और 1 25, 1 कहाँ से सर, कैरी वाला, और फिर 25, 25 का 5 हो गया, बचा कितना 2। अब देखिए 3 तिया 9 और 2 11। चलिए तो अब हम क्या करते हैं, एक अगला संख्या लेते हैं, अगला संख्या लेते हैं हम 36, 36 का स्क्वायर करते हैं। देखिए तो 36 का स्क्वायर करने के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी 2 अंक की संख्या लेंगे, यानी देखिए 6 छा के 36, 36 का हो गया 6, कैरी कितना बचा 3। अब देखिए 2ab यानी 2 यानी द्वितीय 6, 6 छा के फिर से 36, 36 और 3 39 का 9, बचा फिर कितना 3, 3 तिया 9 और 3 12। ये हमारा आंसर होगा। हम चलिए थोड़ा सा बड़ा संख्या लेते हैं, एक संख्या लेते हैं हम 83, इसका स्क्वायर करते हैं। तो 83 का स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 तिया 9, फिर क्या करेंगे 2ab यानी 2ab यानी 2 8 16, 16 तिया 48, 48 का लिख दिए 8, बचा कितना कैरी 4। अब 8 8 64 और 64 और 4 68, ये हमारा आंसर होगा। चलिए आप लोग जल्दी से कमेंट में 73 और 69 का स्क्वायर अपने जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। तो चलिए आइए हम लोग अब देखते हैं 1000 से कम या 1000 से ज़्यादा वाली संख्या का वर्ग कैसे करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं 1000 से कम वाली संख्या का वर्ग निकालते हैं, तो 1000 से कम। अब हम क्या करते हैं, एक संख्या लेते हैं 999, क्या लेते हैं 999, इसका स्क्वायर करते हैं। अब देखिए 999 1000 से कितना कम है, 1 कम है, तो 1 कम है। हम लोग 1 का क्या करेंगे स्क्वायर निकालेंगे, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, लेकिन हम लोग 1000 के नज़दीक में हैं यानी 10 के पावर 3 में हैं, तो हम लोग को 3 अंक लिखना पड़ेगा। अगर इसके इधर राइट साइड में अगर दाहिना साइड में 0 देंगे तो 1000 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। हमको आगे में 2 0 देना पड़ेगा ताकि इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो। तो हम क्या किया, आगे से 2 0 लगा करके 3 अंक लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसी 999 में फिर से 1 को घटाएंगे, तो 1 को 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, अब देखिए ये हो जाएगा 998, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 998। तो चलिए हम क्या करते हैं, अब एक और संख्या लेते हैं, एक संख्या लेते हैं हम 996, इसका स्क्वायर करते हैं। अब देखिए 996 1000 से कितना कम है, तो 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर हम लिखते हैं, हो गया 16। हमको 3 अंक लिखना है तो 1 अंक आगे लगा देंगे, हम लिख दिए 3 0 1 16। अब क्या करेंगे, इसी में से हमको क्या घटाना है, 4 घटाना है, तो 4 इसी में से हम घटा दिए, तो अब कितना बचेगा 992। हम क्या करें, यहाँ पे लिख दिए 992, यही हमारा आंसर होगा। तो चलिए हम एक और संख्या लेते हैं, एक संख्या लेते हैं हम क्या, एक संख्या लेते हैं हम 986। तो 986 का हम क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं। अब देखिए 986 1000 से कितना कम है, तो 1000 से 14 कम है, कितना कम है 14 कम है, तो 14 का हम क्या करेंगे स्क्वायर लिखेंगे, ये अलग है। हम लोग क्या करेंगे 14 का स्क्वायर लिखेंगे, तो 14 का स्क्वायर कितना होगा 196।
हम 196, हमको 3 अंक लिखना है, यहाँ पे 3 अंक मिल ही गया, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 196। अब क्या करेंगे, इसी 196 को इसमें से माइनस करेंगे, सॉरी 196 को नहीं, इसी 14 को हमको माइनस करना है। किसको माइनस करना है, 14 को, क्योंकि 14 कम है। तो अब घटाते हैं, देखिए 6 में से 4 गया 2, 8 में से 1 गया 7 और 9 में से कुछ नहीं, 972। यहाँ पे लिख देंगे 972, यही हमारा आंसर होगा। तो चलिए जल्दी से आप लोग कमेंट में 983 का स्क्वायर कर करके इसका आंसर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग अब क्या करते हैं, इसी 200 के आसपास वाली संख्या, 300 के आसपास वाली संख्या, 400 के आसपास वाली संख्या, इसी तरीके से हम लोग सारा कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, 100 के बेस में यानी 100 के गुणज में हम जो भी संख्या है उसका स्क्वायर निकालते हैं। तो देखिए हम निकालते हैं क्या, बेस 100 वाला, यानी जिसका भी बेस क्या हो 100 के गुणज में हो। तो देखिए तो 100 के गुणज में किसका किसका बेस होता है, तो 100 के गुणज में हम लोग लिख सकते हैं 200, कितना गुना है 100 का, 2 गुना है, और 300 लिखेंगे, 300 लिखेंगे तो 100 का कितना गुना है, ये सब 3 गुना है। 450 के आसपास वाली संख्या अगर होगा तो 450 100 का कितना गुना है, 4.5 गुना है। इसी प्रकार से 100 का जितना गुना हो, अगर मान लीजिए कि 425 रहता, 425 रहेगा तो ये कितना गुना होगा, ये गुना होगा 4.25 गुना। तो इसी से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, यानी 205 का स्क्वायर निकालते हैं, 200। तो अब हम क्या करते हैं, इसको अलग से डिवाइड कर देते हैं। अब हम एक संख्या लेते हैं, हम 205, इसका वर्ग निकालते हैं। अब देखिए 205 200 से कितना ज़्यादा है सर, तो 205 200 से 5 ज़्यादा है, तो 5 का स्क्वायर करके हम 2 अंक लिखेंगे, हो जाएगा 25। अब क्या करेंगे, यही 5 को इसी 205 में ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे, अगर कम रहता तो घटाते, यहाँ पे ज़्यादा है तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो हो जाएगा 210। अब ये कितना 100 के कितना गुणज में है सर, 2 गुणज में है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, तो हो जाएगा 420। तो यहाँ पे लिख देंगे 420। हम क्या करते हैं, एक संख्या लेते हैं 208। अब हम क्या करते हैं, इसका वर्ग निकालते हैं। देखिए 208 200 से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, तो 8 का स्क्वायर लिखेंगे हम 64। अब क्या करेंगे, ये 8 में 208 में 8 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 216। अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 से गुना करेंगे। क्यों 2 से गुना करेंगे, क्योंकि ये 200 के गुणज में है, यानी 100 का 2 गुना है। 100 का 3 गुना होता तो 3 से गुना करते, 100 का 4.5 गुना होगा तो जितना, यानी 100 का जितना गुना होगा उतना से यहाँ पे हम गुना कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, चाहे वो कोई भी संख्या हो। हम क्या करते हैं, इसमें 2 से गुना करते हैं, क्यों, क्योंकि ये 2 का गुणज में है, तो हम क्या कर लिखेंगे इसको 432, ये हमारा आंसर होगा। तो हम क्या करते हैं, एक बार 450 के आसपास का कोई संख्या लेते हैं। एक संख्या लेते हैं हम इधर, एक संख्या लेते हैं हम 406, 456 लेते हैं, छोड़िए 406 नहीं 456। अब देखिए 456 450 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, तो 6 ज़्यादा है तो हम लोग लिख देंगे 6 का स्क्वायर करके 36। अब क्या करेंगे, हम इसी 56 में 6 ऐड करेंगे, तो 6 ऐड किए तो हो गया 6 दूना 12, 6 यानी 462। अब इसमें क्या करेंगे, हम 4.5 से गुना करेंगे। क्यों, क्योंकि ये 100 का 450 के गुना 450 गुना के आसपास है, तो हम 4.5 से यानी गुना करने के बदले में हम लिख देते हैं, इसको क्या करते हैं 4.5 लिख देते हैं। अब क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको। अब मल्टीप्लाई इसको हम क्या करते हैं अलग से इधर, या नहीं तो इस 36 को हम नीचे लिख देते हैं, थोड़ा सा जगह बच जाएगा, और इसको दशमलव को उड़ाते हैं, यहाँ पे हो गया 10। अब क्या करेंगे, हम काटेंगे 5 से, तो 5 दूनी 10, 9 पचे 45, फिर 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 231।
और 231 में 9 से गुना करेंगे तो 9 1 9, यानी ये जो 231 और 9 आया, यानी 231 गुना 9। अब देखिए क्या आएगा, देखिए 9 एकम 9, 9 तिया 27 का 7, बचा कितना 2, 9 दूना 18 और 2 20, यानी 2079। इसको क्या करेंगे 2079 लिख देंगे, यही हमारा आंसर होगा। आई होप आपको मुझे विश्वास है कि आप लोग सीख गए होंगे। तो जल्दी अगर आप सीख गए हैं तो एक बार कमेंट में इसका आंसर ज़रूर करिएगा। 308 का स्क्वायर निकाल करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज के लिए रखते हैं इतना ही। कल हम लोग स्क्वायर रूट पढ़ेंगे। ये स्क्वायर का हमारा जितना भी प्रॉब्लम था उसको हमने सॉर्ट आउट कर लिया, उसके बारे में हमने सीख लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, कल नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट के बारे में सीखेंगे। फिर स्क्वायर रूट क्या होता है, फिर क्यूब रूट क्या होता है, आगे डे बाय डे करके हम लोग सबसे पहले नंबर सिस्टम के बाद मैथ का हर एक पर्सन को, चाहे वो अर्थमेटिक हो, एडवांस हो, जो भी हो, हम लोग उसको पूरा कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।